दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी भी है और जिसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ख़ास तौर से कृषि के क्षेत्र में काम करने की। तो हम आज बात करेंगे इंडियन एग्री केमिकल बिजनेस के बारे में कि इसका वॉल्यूम क्या है और भविष्य में इसमें कितनी संभावनाएं हैं और कैसे नए इंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप इस क्षेत्र में आके अपना काम कर सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं। तो अगर हम देखें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग का अनुमान है कि पृथ्वी पर वर्ष 2050 तक 9.7 बिलियन जनसंख्या होगी, जो 2017 की तुलना में 30% अधिक होगी। और इसमें से जो अधिकांश जनसंख्या है वो विकासशील देशों में ही होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र के एक और प्रभाग द्वारा, जिसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन FAO, का अनुमान है कि विकासशील देशों में जो जनसंख्या वृद्धि होना है उसके लिए खाद्यान्न की पूर्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि जो अभी खाद्य उत्पादन हो रहा है, जो खेती हो रही है, उसमें हमें उपज में 80% की वृद्धि करना होगी, तब हम इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भर सकेंगे। यह वृद्धि या तो कम समय की ज़्यादा फसलें लेके की जा सकती है या उत्पादकता बढ़ा के की जा सकती है, क्योंकि खेती योग्य और भूमि अब बची नहीं है। अगर हम और कोशिश करके और जंगलों को काट करके दूसरे ज़मीनों को खेती के अंदर लाएंगे तो इससे केवल 20% ही अतिरिक्त खाद्य उत्पादन की उम्मीद की जा सकती है। तो जो वर्तमान में खेती जिन ज़मीनों पे हो रही है उसी पे ही हमें 80% और खाद्यान्न उत्पन्न करना होगा। खाद्य फसलों को लगभग 30,000 खरपतवारों की प्रजातियों से, 3,000 नेमाटोड की प्रजातियों से और कीड़े पौधों को खाने वाले कीड़ों की लगभग 10,000 प्रजातियों से इस प्रतिस्पर्धा करना पड़ती है और तब खेती में जो फसल होती है उसका उत्पादन होता है। इसके लिए फसल सुरक्षा और बेहतर उपज के लिए कृषि रसायन अंतिम और प्रमुख आदान है, क्योंकि इनके बिना ये काम नहीं हो सकता है। तो कीटों, खरपतवारों और बीमारियों के हमलों के कारण अभी लगभग विश्व के कुल खाद्यान्न की 20% फसल नष्ट हो जाती है और इस प्रकार कृषि रसायनों की भूमिका जो है वो फसल उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो जाती है। कीटनाशक बड़े फसल नुकसान को रोक सकते हैं और इसीलिए कृषि में निरंतर भूमिका निभाते रहेंगे। हालांकि कीटनाशकों से मनुष्यों और पर्यावरणों को इसके जो दुष्परिणाम हैं उसकी भी सतत चिंता रहती है और पूरा विश्व इस बात से जागरूक हो रहा है कि कैसे कीटनाशकों के दुष्परिणामों को कम किया जाए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कीटों से सालाना 6,000 करोड़ से रुपए से अधिक की फसल नष्ट हो जाती है, जिसमें जो प्रमुख रूप से फसलें नष्ट होती हैं उनमें 33% जो फसलें हैं वो खरपतवार के कारण, 26% रोगों के कारण, 20% कीटों के कारण और 10% पक्षियों और चूहों के द्वारा तथा 11% अन्य कारणों से खराब होती हैं। भविष्य में इस समस्या की भयावहता और बढ़ेगी, क्योंकि अब जैसे जैसे कीटनाशकों का हम उपयोग कर रहे हैं तो बहुत सारे जो कारक हैं वो इम्यून होते जा रहे हैं और उन पर उन कीटनाशकों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है और तथा नए नए रोग और नए नए कीटों का जन्म हो रहा है और इसकी हमला करने की बहुत बड़ी संख्या में आशंका निरंतर बढ़ रही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन के बाद भारत
कृषि रसायनों की दुनिया में चौथा सबसे बड़ा निर्माता है। यहाँ जो कीटनाशक बनाए जाते हैं वो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। और कृषि रसायन उद्योग जो 2008 में 1.22 बिलियन डॉलर का था, वो 2022 में बढ़ के 4.1 बिलियन डॉलर का हो गया। और इसमें प्रति वर्ष लगभग 11% की दर से वृद्धि हो रही है। और ये अनुमान है कि 2025 तक ये 8.3 बिलियन से अधिक का बाजार हो जाएगा। अगर हम खरपतवारों की क्षमता में वृद्धि को देखें तो कितना और उपयोग हिंदुस्तान में होगा, तो इसका अनुमान जो अभी लगाया गया है, अभी जो कुल फसली क्षेत्र है उसके 35 से 40% भाग पर ही कृषि रसायनों का उपयोग होता है। और इसकी वजह से जो प्रति हेक्टर उपयोग है वो भी भारत में एग्री केमिकल का सबसे कम है। दुनिया में अगर हम देखें तो भारत में ये 0.58 किलोग्राम प्रति हेक्टर है, जबकि एग्री केमिकल का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति हेक्टर 4.5 किलोग्राम और जापान में 11 किलोग्राम प्रति हेक्टर का उपयोग किया जा रहा है। भारत में कीटनाशकों के उपयोग जो मुख्य रूप से हैं वो धान में लगभग 28% होते हैं और कपास में 20% होते हैं। ये फसलें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। भारतीय कंपनियां किसानों को शिक्षित करके और केमिकल्स के मूल्य पर विशेष ध्यान देकर कीटनाशकों के उपयोग और संतुलित उपयोग को बढ़ावा दे सकती हैं, और इससे पर्यावरण और दूसरे पशु पक्षी और मानवों पर होने वाले दुष्परिणामों को भी कम किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था के अनुमान के अनुसार कीटनाशकों का 26% अब फल और सब्जियों पे हो रहा है उपयोग, क्योंकि जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो फल सब्जी की मांग बढ़ रही है। तो अधिकांश जो टोटल विश्व में उपयोग होता है वो 26% फल और सब्जियों पे होता है, 23% चावल और मक्का पे उपयोग किया जा रहा है। भारत में अभी इस सेक्टर में लगभग 125 तकनीकी ग्रेड निर्माता, 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियां और 900 से ऊपर फार्मूले जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 60 तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है, जबकि बड़ी संख्या में हम चीन, USA, जापान और दूसरे जगह से भी इसका आयात करते हैं। बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के खिलाड़ी और जो स्थानीय कीटनाशक निर्माता हैं, इनके बीच में बहुत भयानक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है जो गुणवत्ता और मूल्य को लेकर होती है। और बड़े जो उद्योग हैं वो छोटे उद्योगों का अधिग्रहण भी कर रहे हैं ताकि उनकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। तो वित्तीय वर्ष 22-23 में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से जो शीर्ष कंपनियां हैं जो एग्रो केमिकल उत्पादन करती हैं, इसमें UPL, सुमिटोमो, PI इंडस्ट्रीज, बायर क्रॉप साइंस, BSF, घरडा, शारदा क्रॉप केम, टेग्रोस केमिकल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, मेघमनी ग्रुप, भारत क्रॉप प्रोटेक्शन, इंडोफिल इंडस्ट्री, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, कृषि रसायन, रैलीज इंडिया, बिल्लोवुड केमिकल, MSML ग्रुप, NCL इंडस्ट्रीज, बेस्ट एग्रो लाइफ, इंसेक्टिसाइड इंडिया, धानुका एग्रीटेक, हिरम्बा इंडस्ट्रीज, GPS क्रॉप साइंस आदि कंपनियां हैं। इनमें 2000 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री करने वाली 11 कंपनियां हैं और 1000 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच की 8 कंपनियां सम्मिलित हैं। अगर हम देखें तो प्रमुख 20 कंपनियों ने ही जो कीटनाशक का कुल व्यवसाय है वो 20% की दर से निरंतर उनका व्यवसाय बढ़ रहा है। तो अभी हमारे देश में जो इसके नियम हैं उसमें कृषि रसायनों का वितरण करने के लिए कीटनाशक अधिनियम
1967, कीटनाशक नियम 1971 लागू किए गए हैं और इसके तहत अभी हमारे देश में लगभग 1,45,000 से अधिक दुकानदार और वितरक का नेटवर्क तैयार है जो इसमें काम कर रहा है। अब इसमें जो नए इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये संभावना है कि जिस तरह गति से ये बढ़ रहा है, घरेलू खपत भी बढ़ रही है और इसका निर्यात भी बढ़ रहा है। अभी भी भारत बहुत सारे देशों में निर्यात करता है और इसकी और संभावनाएं हैं। तो जो लोग उत्पादन और वितरण में काम करना चाहते हैं वो इस सेक्टर में कदम रख सकते हैं और ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता है क्योंकि खाद्यान्न हर साल बोया जाता है और उनमें कीटनाशकों का उपयोग होना ही होना है। तो जो लोग इस सेक्टर में आगे काम करना चाहते हैं वो पहले मेरा सुझाव है कि वो इस सेक्टर का थोड़ा अनुभव लें और अनुभव लेने के बाद वो अगर अपना काम शुरू करते हैं तो वो अच्छी स्थान पर काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो जैसे दवाइयों में होता है कि ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं और जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, उसी तरह कीटनाशक का भी है कि इसमें ब्रांडेड कीटनाशक भी हैं और जेनेरिक कीटनाशक भी हैं। तो दोनों तरह के लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और इसमें जो ई फसल है वो एक बहुत बड़ा वितरक है जो मध्य प्रदेश में कीटनाशकों के वितरण का काम करता है। तो जो लोग इस सेक्टर में अनुभव लेना चाहते हैं वो इसके लिए ई फसल से भी जुड़ सकते हैं और उनको वो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।